डर की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे आपको, वो मतलब आप थे तो इन दी एंड वहीं के थे ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने मुल्क वापस चला गया, तो ठीक है आप ये कह सकते हो कि यस, चमड़ी उस वक्त तक चमड़ी है जब तक उसमें करंट ना लगे। जब उसमें करंट लगेगा तो वो चमड़ी कहीं की भी हो, वो चमड़ी चमड़ी नहीं रहती, उसके बाद फिर सांस भी नहीं आता। आपको सुक्की और यू टर्न तो वो वाले मामले आपके हर देखिए सच्ची बात है, जिस तरह से हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, एक टेंशन के तहत रह रहे हैं, यू टर्न आप कह लोगे कि खान साहब ने लिया, थोड़ा की है, तुम कह सकते हो, बड़े लोग हो तुम क्योंकि इस आदमी को कुछ पता नहीं कि बगैर सुबह उठे और सबको निकाल दे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं V2 और V न्यूज़। मैं हूँ खालिद बाड़ो, मेरे साथ हैं आज एक बहुत अहम शख्सियत PTI की जो इस मुल्क से फ़रार हुए, जेल भी गए, रोए भी, धाड़े मार के भी रोए, उनके टेस्ट का भी कोई मसला हुआ, फिर वो बाहर चले गए और अब बाहर जाके वीलॉग्स कर रहे हैं और जितनी भी कैंपेनिंग आप देखते हैं अमेरिका में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जनाब शहबाज गिल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 24 दिसंबर की रात है और मैं और गरनैल इस वक्त बाहर से आइसक्रीम खा के पहुँचे हैं। आप सबको पाकिस्तान में नई खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। तेरी मैं भैन नूं तो तेरी मैं मां नूं क्यों ना कहां। कोई कभी शर्म आई है? कभी शर्म आई है? कभी नांदिया आई होवे, कभी कोई खांदिया पींदिया आई होवे, लेकिन इस मुल्क को बर्बाद कर चुके हैं। और मैं कहता हूं कि नई गालियां नहीं आ रही तो एक वो सिस्टम नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, एक तो क्रेडिट आपको मैं दूंगा, आप जिस झीट कहने वाला था मैं, जिस चमड़ी के बने हुए हैं आपको जो कुछ मर्जी बोलो ऑनलाइन ट्विटर पे, आप ना कभी ब्लॉक करते हैं, दैट्स क्रेडिट गोज टू यू। और आपकी जुगत जो है ना, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल है। ये है तो फिर बड़ी लंबी कहानी हो जानी है, तो फिर मैं तुम्हें दसांगा कि असली वजह की है। जहाँ तक चमड़ी की बात की है तो चमड़ी उस वक्त तक चमड़ी है जब तक उसमें करंट ना लगे। जब उसमें करंट लगेगा तो वो चमड़ी कहीं की भी हो, वो चमड़ी चमड़ी नहीं रहती, उसके बाद फिर सांस भी नहीं आता, ये वाली हालत हो जाती है। लेकिन आपको मसला था सांस का? सेंस ऑफ ट्यूमर की जब आपने बात की है तो हमारा सेंस ऑफ ट्यूमर आज से नहीं है। मैं तुहानू दसा कि असी जदों हिजरत की थी, मैं इस्माइल गिल दा पोतरा। अच्छा जी, वो आपकी दादी की कोई किस्सा आपने वो किया था? दादी ने सानू दसिया कि तुसी इस्माइल गिल दे हो। अच्छा। नहीं, मैं तो उस वक्त था ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, मैं तो उस वक्त दुनिया में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। मैं तो इंट्रोड्यूस आपको खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया वैसे? नहीं, वो तो सियासत में कराया। हाँ, वो एक ही बात है, मतलब टू द वर्ल्ड। या तो वहाँ से फिर दादी आई है, तो फिर हमने आके इधर हमारा जो डेरा है वो हमने फैसलाबाद के करीब एक जगह पे जो है वहाँ पर हमारे जो आके टब्बर आबाद हुए। क्या नाम रखा सर उस जगह का आपने? शहबाज टाउन। अच्छा, वो उस वक्त से आपका नाम जी, मतलब सोचा क्योंकि दादाजी ਨੂੰ किसी ने कहा सी कि ਤੁਹਾਡਾ एक पोतरा होवेगा बड़ा बेगैरत होवे जड़ा उधर ना शहबाज न रखे। तो दादा को ऐसी कसम दे दी कि दादा मजबूर हो गए। दादा हो गए मजबूर। मैं समझा। आप क्या समझे? नहीं, मैं वैसे मैं बताऊं, मैं तो दसा कि मैं मन्नतों मुरादों से पैदा किया गया एक आदमी हूँ। अल्लाह माफ करे। ठीक है, मैं हो नहीं रहा था। मतलब आप वो नहीं बन रहे थे, स्पोक्स पर्सन नहीं बन रहे थे? नहीं, मैं हो ही नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा? मैंने नहीं होना था। क्या नहीं हो रहा था? बस मैं हो ही नहीं रहा था दुनिया में। फिर मशवरा दिया कि आप लोग शादी करोगे तो आएगा ये। कोई थे अच्छा, किसी शादी में बुला रहे थे आपको? वहाँ नहीं, मैं मतलब शादी में तो जाते रहते थे, मैंने बताया जैसे गिद्दे का हमारा बिजनेस था। ये असल में मैं नहीं हो रहा था। ठीक है। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ये हो। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि शहबाज नाम होगा उसका, मैं रखूंगा। बंदा आए तो फिर शहबाज नाम, कसम ले ली थी। फिर वालिद को किसी ने मशवरा दिया कि जब तक आप शादी नहीं करोगे ये नहीं आ सकता। ठीक है, फिर शादी हुई, समझो मैं इनरोल हो गया। मैं इनरोल हुआ, फिर मैं आ रहा। मैं बहुत आपको क्या मसले बताऊं, फिर जाती हैसियत ना गल हो जानी है, गल थोड़ी ज्यादा हो जानी है। ठीक है। मैं उसके बाद भी पैदा नहीं हो रहा था। मैं वैसे एक बात बताऊं, ऑनेस्टी, मुझे आपका बट साहब कभी शर्म आई है तो सर? कभी सुबह सवेरे शर्म आती आई होते हुए तो अब लोग बहुत नीचे देखता हूँ मैं। आई लुक अप टू यू एज अ, वो जो जिसको शर्म का मसला ही नहीं। मैं वैसे आप ठीक ठाक आदमी थे, मैं एज सेड मैं आपकी उम्र का ही फ़ैन था। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं फ्रॉडी, पूरी दुनिया से आते हैं, इस हुकूमत में भी आए और कुछ गेम बना लेते हैं,
लेकिन आप एक बड़े मज़ेदार से आदमी थे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आपने बाहर जाके वो ज़्यादती की है। मुईद पीरज़ादा वो जो नहीं, वो इंटेलेक्चुअली बददियानत और बगैरत कहना चाहिए उसको, वो, और उसमें कम से कम मुझे लगता था कि यू आर अ बेटर एज अ पर्सन। बट आपने जो वहाँ जाके जो पन दिखाया आपने, उससे मुझे अफसोस हुआ। दो आई स्टिल लाइक यू, और मुझे आपका ह्यूमर पसंद है और आप खुद भी पसंद है, लेकिन पाकिस्तान पे क्या मैं आपसे बात करूं? बट साहब यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैं पसंद हूँ, मैं किसी को पसंद नहीं आया हूँ। आप यकीन करें, मैं कभी जिंदगी में किसी ने मुझे पसंद की नज़रों से मुझे किसी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे पसंद आ सकता था? नो डाउट। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, आपने जो इतनी मेरी हिम्मत बनाई है, अब मैं आपको कोई नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसे वाक़यात बताता हूँ कि आप समझ जाओगे कि क्या मसाइल क्या होते हैं। तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं सर, मैं आपको बताऊं कि मुझे शर्म आती है, मुझे लोगों का आपको आनी नहीं चाहिए वैसे। हाँ, मुझे तो वैसे कुछ भी नहीं आना चाहिए, उसूलन तो मुझे कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो एक बात है कि मुझ जैसा आदमी जब शर्म के मारे ये कहे कि शर्म आ रही है मुझे, तो उसका लेवल क्या होगा। बड़ी बात। तो जो कुछ पाकिस्तान में इंसानियत सोच सरगर्मियों में मुलव्वस हुए हैं, और पिछले दिनों आप देखेंगे, चलो खान साहब ने कह दिया ना कि पुलिस ने फायर किया था, यू टर्न आप कह लोगे कि खान साहब ने लिया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है, तुसी कह सकते हो, बड़े लोग हो तुसी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो दसा कि पुलिस ने फायर नहीं किया था, और हमारे जो कारकुन, मुझे आप ये बताएं, गोली क्यों चलाई? गोगी क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? अच्छा, वो दो ट्रेंड मिक्स हो जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं गोगी चलाई, आप कहते हैं गोली। वैसे आप जो है ना बड़े होशियार आदमी हैं राइट नाउ। जो गिद्ध जिस तरह नोच रहे हैं ना पीटीआई को, बहुत सारे उसमें फैक्शंस बने हुए हैं और वो अलग अलग हैं। एक वो बीबी का ग्रुप है, एक दूसरी बीबी का ग्रुप है, एक कंडापुर। अब उसको भाई जिसका जिदा जड़ा ग्रुप है उन्होंने दुबई जाए, खत्म करे, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर से आप डॉलर कमा रहे हैं, आपने अपना गेम उठा लिया, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप निकल भी गए, आपको निकाला किसने, इस पर बात होगी। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को सच बोलने वाला हर कोई डॉलर वाला ही लगता है। आप और अफसार आलम सच, आप और अफसार आलम, ये जो डॉलर की आप लोगों ने बिला वजह में, पता नहीं हमें दुनिया एलॉन मस्क के लेवल पे ले गए, भाई 80 करोड़ अरब लेवल, ऐसा नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज का डॉक्टर? मैं वैसे डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं गरनैल का मरीज भी हूँ साथ साथ। मतलब मैं समझा नहीं। रिचर्ड गरनैल का मरीज मैं हूँ, अवाम का डॉक्टर। उस पे भी तो शहबाज तुम इतना, उस पे इतना सारा वो हुल्लड़ अब मचाया। तुम पे नहीं आओ, अब तुम पे नहीं आओ। फ्रेंड्स यार, मैं आई लाइक यू एज अ सेट। मैंने कहा आप उस पे इतना बड़ा उठाया, उसने ट्विटर डिलीट कर दी। फिर वो एक और साहब पाकिस्तान आए हुए, वो भी तो करीब है, तो ट्रम्प के करीब बहुत है, आप प्रो खान के करीब थे। वो फरमाते हैं जी उसकी अपनी नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान के बारे में थी, उसने शायद किस तरह की बात की और देन इन द एंड डिलीट किया। आपको सुबकी और यू टर्न तो वो वाले मामले आपके हर जगह। देखिए, सच्ची बात है, जिस तरह से हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, एक टेंशन के तहत रह रहे हैं, सारा परेशान है सब पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि इस आदमी को कुछ पता नहीं कि बगैर सुबह उठे और सबको निकाल दे। ठीक है, सलमान अहमद के बारे में जो बात हो रही है सर्विसेज वाली, नहीं, मैं देखें सलमान नहीं जाऊंगा। मैं सलमान हमारी पार्टी का साथा है, खान साहब को ठीक है, वो उनके ख़ज़ाती हैसियत में दोस्त भी है। नहीं, आदिल राजा आप एक ही सफ में चले गए, सलमान भी फिर वो सर्विसेज सफ में चले गए। आप वो कहते हैं सारे सर्विसेज वाले ही। नहीं देखिए, बात सर्विसेज की नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता ही, लोग कहते हैं सर, मैं तो आपको मतलब नहीं, वो देखें जो सर्विस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, लोग तो अपने, हम तो मुर्शिद कहते हैं अपने खान साहब को, असली तो मुर्शिद कहीदा है, ठीक है, और मुर्शिद के लिए खान साहब बैसियत मुर्शिद असी की कुछ नहीं किया। ये बात तो है। आप बेनिगाला में आप सुना कि पकड़े भी गए थे, कोई चोरी वो पकड़े नहीं गए थे, वो बस ऐसी बर्तन टूटा था तो लोगों को लाइटें जली तो पता चल गया हो रहे थे। अच्छा, वो आपके वो चोरी नहीं, वो नहीं था कि एक ब्रेकिंग न्यूज चल जाए कि चोरी नहीं थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते। खान साहब ने तो खान के कुत्ते से भी प्यार है भाईजान, हमारे मुर्शिद का नाम ले रहा तो मैं तो प्यार करूंगा डेफिनेटली। अब खान साहब क्या कहते हैं, कोई रिपोर्ट आती है अब जेल में आपके बारे में बात होती है? नहीं, वैसे तो उन्होंने बाकी लोगों के बारे में, फवाद चौधरी कभी तारीफ कभी कम, कभी शहबाज गिल, पिछले दिनों मैंने सुना आपके बारे में अभी हमारा बंदा है। ब्रेकिंग न्यूज देते, चलो ब्रेकिंग न्यूज देते, कान में बोला जो खान साहब ने। किसने बोला? कान में। अच्छा, आप लोग तो खान, मैं समझा आपको कुछ पता चल गया। बात यह है कि देखें, अभी तो मैं दसा कि एक अहम रात की गल जी हुई है पिछले दिनों, तो वो तो दसा मैं कि खान साहब को रात को जेल खुलवाई गई है। जेल खुलवाई गई है, जेल खुली है, एक अहम शख्सियत जेल में आई है और वो आके
जेल के दूसरे दरवाजे से निकली, अभी खान साहब के पास नहीं आई। अब जब वो आएगी, डॉलर आ रहे हैं, सिर्फ यूं डॉलर आ रहे हैं, इन बातों पे डॉलर आ रहे हैं सर, क्यों डॉलर आ रहे हैं भाई? कि जेल खुली है खान यार। इस वक्त पूरा मैं आपको बता, यूएनओ के अंदर हम केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ अपना वीर लायर, ਤੁਹਾਡਾ अपना वीर जा रहा है यूएनओ के अंदर में केस यूनिसेफ यार के वैसे खान अंदर रह के बड़ा मजे तो आ रहे हैं, ये बात तो सर यूएनओ का केस प्रेजेंट बाहर करने होता के है, लिए आपको मुंह नहीं लगाना था उस शख्स मैं से, आपको वो बड़ा बताऊं, गेमर है। यूएनओ का जो केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो यूनिसेफ में जो केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो शाहीन सेवाई साहब, मैं इधरों जा रहा अच्छा, शहबाज कोई गिल साहब, किधरों जा रहा है, कोई किधरों जा रहा है, साहब, डॉक्टर साहब, कोई तन वेखे कोई मन वेखे, हाँ। हाँ हसी इमरान ना वेखे तो कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपको लगता है ये इमरान खान को फंसाने में गोगी मिश्रा ये नेक्सस मौजूद था, जो आज वो अलकादर पे 190 मिलियन लगता है? ये माइंडसेट जो ये आपकी सोच है, ये करप्शन से बनी हुई सोच है आप लोगों की। आपको हर कोई जो है माफिया का आदमी लगता है, कोई माफिया की खातून लगती है, इंज दी गल नहीं होंदी मेरे वीर, इस तरह नहीं होता। ये जो फर्क इधर आके लड़े सर, कोई आपको वैसे क्या ही कर लेगा, मतलब आप तो खैर ठीक है, आपके साथ जो कुछ हुआ आई डोंट नो क्या हुआ होगा, अब रोने पे एक बंदा आ गया 6 फुट का, जो बातें तो बड़ी बड़ी करता था, ट्रोल करता था लोगों को, अतीउल्ला जान के भी आपने बड़े मेरे भाई बातें खोदने से ना कुछ नहीं होता ठीक है ना, मैं भी यही कह रहा हूं। हाँ गल्ला खोदने कुछ नहीं होता। मैं भी यही कह रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि जब जाहिरी तौर पे मुलाकात आपकी होती है ना, जब उनसे वैसे मिलने का ओह माय गॉड, आप यकीन करें ऐसे ऐसे टूल मैंने जिंदगी मुझे लगता है आपको बाहर वाला प्रोपेगेंडा सर अब चल नहीं रहा, अब वो जो शुरू में वो गेम थी ना, वो बात नहीं है। देखिए बात सुने, लोग अब थोड़ा असल चीज ये होती है कि आप जब अपने किसी मकसद के लिए जा रहे होते हैं, क्या तो मकसद के लिए आती है। मैंने खाना नहीं खाना था, मैंने कह लिया था मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे जब इन्होंने जबरदस्ती मुझे जूस और वो पिलाया, आई वाज इन वेरी बैड कंडीशन। आपको मैं यकीन करें, आपको वैसे वो सांस वाली वीडियो बहुत ज्यादा मुझे सांस का मसला था, व्हिच इज बैड, या मसला था, बहुत ज्यादा मेरे सांस का मसला था, और मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मुझे सांस का मसला था, मेरे उधर इम्यूनिटी ने काम करना छोड़ दिया, मेरे यकीन, ठीक है ठीक है, तो गुर्दे का मसला हो तो गया। आप डर की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपको वो मतलब आप थे तो इन दी एंड वहीं के थे ना, वहीं से आए हुए थे, और दिहाड़ी लगाने आए थे, दिहाड़ी लगाई चले। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने मुल्क वापस चला गया, तो ठीक है आप ये कह सकते हो कि यस, वैसे ये बात है कि लोग वापस अपने मुल्क चले जाएंगे, मुल्क दूसरी जगहों से आएंगे, वो उसकी एग्जांपल आप हैं, बाहर से आए, आपने यहाँ धंधा किया, और आपका ये कि धंधा क्विकली करके निकल जाओ। हाँ धंधा है, पर देखो धंधे में कोई दोस्त नहीं होता और दोस्त में कोई दुश्मन नहीं होता, पहली बात तो ये होगी। ठीक है शहबाज गिल साहब, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया, इससे ज़्यादा मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। मैं आपके जुगत, आपके सटायर तो नहीं कहेंगे, आपकी जो कॉमिक वो है लच्चर लच्चर नहीं यार, वो तो मजाक में, जितना आप लफंगापन है आपके अंदर आई, बहुत आपने अपनी तरफ से तुसी कॉमेडी कर लेती है, अपना मुंह देखो तुसी, जब मैं बंदा सुबह सो के उठते ऐसे करते ना, ये इतना पुराना आदमी है, इतना, मैं ये जुगत नहीं सुनी है, मैं आपको अर्ज किया है, जुगत वाले फरमाते हैं कि ये जो है इतना पुराना आदमी है, खालिद भट्ट इतना पुराना आदमी है कि अभी कुत्ते सिर्फ स्ट्रेट भौंकते थे, वो इसने उनको आइडिया दिया कि बीच ओ भी पाओ ये बात है, ऐसे पीटीआई वालों को आइडिया हमने ही दिया है, जब से बोला तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। ट्रू, बहुत शुक्रिया, दिल से ले गए हो। लेकिन आप सबको मैं ये भी बताता चलूं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि यस जैकी चैन मेरे मामू हैं। यस, आई एम फ्रॉम चाइना एज वेल, और पाकिस्तान अगर चाइना के भी ब्लॉग में जाएगा तो तेरे भाई का व्लॉग वहां पर भी चलेगा, क्योंकि मेरा ननियाल बेयीन क्या सर, बेयीन बे मेरी फुफ्फो बे कहलाती, उनको हम कहते थे बे क्यों कहते थे, बड़ी प्यारी स्टोरी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ओ बे इसलिए कहते थे क्योंकि वो बेयीन से थी और आपके दादा जिस तरह होता है ना फला मुरादाबादी, मुरादाबाद के वो फला फैसलाबादी, तो बेयीन बे जो थी हमारी फुफ्फो वहाँ से थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ से जब उनकी बरी लेकर गए थे फुफ्फो की, तो उनको चावल वाला दुम्बा यहाँ पे लेकर गए थे, तो उन्होंने हमारी दावत की थी, क्योंकि चाइना वाले अलग है, वो कुत्ता भरा चावल वाला दुम्बा। ठीक है शहबाज के चक्कर में दैट्स ऑल, आपसे बात करते रहेंगे। मैं आपको रस्में बताना चाह रहा था, चाइना की हो गई है, और दोस्ती हो गई है, मुलाकात भी रहेगी हमारी। अब आप अमेरिका से हमें ज्वाइन करते रहिएगा, बस वादा ये कर।
दोस्ती रिश्तेदारी भी बदल सकती है। थैंक यू, दोस्ती बिल्कुल हमारी बढ़ेगी आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। खातिन हज़रात, वी न्यूज़ पे शहबाज गिल। अब आपको, क्योंकि हमने देखा कि वो वाला व्यूवरशिप हमें चाहिए, वो जो नहीं डॉलर वाली, और वो 1-7 बिलियन लोग देख लेते हैं और समहाउ, और बड़ा गेम है नो डाउट, फॉलोइंग हमें चाहिए। तो शहबाज गिल हमारे साथ है, और मैंने जैसे कहा कि मैं फ़ैन उनके, इनकी जो बारीकी का, बड़ी बारीकी है इनके अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे खालिद भट्ट को, वी न्यूज़ और वी2। थैंक यू वेरी मच।